चलिए सब लाइन में आइए, लाइन में आइए। मैडम आप भी लाइन में चलिए, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा इधर, समझे? मैडम इधर स्कूटी अलाउड नहीं है, उधर पार्क करिए। चलिए चलिए उधर पार्क करिए, 10 रुपए लगेगा। ये क्या दादी, कुत्तों से सावधान की बजाय भूतों से सावधान क्यों लिखा है? जिस घर में जो चीज होगी उसी से तो सावधान रहने को कहा जाएगा ना। कुछ भी बकवास सुना रही हो। ये बकवास नहीं है बेटा, इतिहास है। मेरे पति अगर गुस्से से देख भी लेते तो बड़े बड़े भूत दुम दबा के भाग जाते। उन्हें देखकर शेर का भूत भी चूहे का भूत बन जाता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 कुत्ते मर गए। उनकी आत्माओं ने मेरे पति को काट लिया। उन कुत्तों की आत्माओं को ऐसा धोया, ऐसा निचोड़ा कि भौंकना भूल गए। आज तक घर की फ्री में पहरेदारी कर रहे हैं। आगे जा, उनकी पूंछ पर पाँव मत रख देना। हाँ, किसकी पूछ पर दादी? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दादी! बिना डरे प्यार से आगे बढ़ो, मैं हूँ ना। Daffy, sit down. I said sit down, Daffy. Daffy, darling, relax. देसी आत्मा से बात करने के लिए 5,000 और अंग्रेजी आत्मा के लिए 10,000। हाँ, मैं बैंक से आई हूँ, काशमुरा सर से मिलना है। ओह, तो ये बात है। डैफी, इनसे हाथ मिलाओ। कम ऑन, कम ऑन। क्या बात है, आप तो डरती हैं। नो नो, इट्स ओके। क्या माँ, अभी तक आपने खून नहीं पिलाया। देखो तो कितने भूखे हैं। पूजा में बिजी थी इसीलिए लेट हो गया। थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिगाड़ के रखा हुआ है। पिला दीजिए, मम्मी इन्हें खून पिला देंगी। आप अंदर चलिए। ये फ्रेश खून देखकर लार टपकाने लगती है। इस जगह की खासियत क्या है? भक्त अंडे और दूध चढ़ाते हैं। अंडों को नागदेव के बील में डालिए, वो भी बिना फोड़े। हुंडी पर भीड़ मत लगाओ, आगे बढ़ते रहो। जितना दूध दान दोगे, खुशबूदार चाय की तरह जीवन में समृद्धि की महक बढ़ेगी। भक्तों, जैसे ही अंडा फोड़ोगे, जीवन की फूटी किस्मत संवर जाएगी और उसकी जायकेदार भुर्जी बन जाएगी। मेरा कोई धर्म नहीं है हो, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मैं सर्वव्यापी स्वयं परमेश्वर हूँ। जिनके एडवांस पेमेंट आ गए हो वो जरा धीरज रखें। आत्मा के ऑनलाइन आते ही आपका भविष्य पूछा जाएगा। सिर्फ हुंडी के आगे हाथ जोड़ने से जीवन नहीं सुधरेगा। सुन रहे हैं मैडम? तुम्हारे लिए वो सिर्फ हुंडी है, मेरे लिए वो एक भूखे इंसान का मुंह है। इधर उधर क्या देख रही हो मैडम? इसमें डाली हर एक कौड़ी किसी गरीब की जीवन में खुशियां ले आएगी। 2 अनाथ बच्चों की स्कूल की फीस ही डाल दो। अरे 10 अनाथ बच्चों की बोलना चाहिए था। हरी भरी रहो। यू काम। एक्सक्यूज मी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटी। दुखियारी डॉलर लेके आई है। मैं बैंक से आई हूँ पर। बैंक से आई हो? यू कम फर्स्ट, यू गो बैक टू योर कंट्री। हो कुछ पैसा वैसा लाई हो? उसके लिए नहीं, काशमुरा सर ने बैंक अकाउंट खोला है। अकाउंट में पैसे डाल दिए? अभी तक तो नहीं। पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक सब कुछ लेकर आई हूँ। तो उसका मैं क्या करूँगा? कैश है तो ऐस है। सॉरी अंकल, ये सब तो सिर्फ काशमुरा सर को देना है। खाली अकाउंट का थेपला बनाऊंगा क्या? उस डॉलर वाली बुड्ढी डोल को भी भगा दिया। किधर गई वो? सर, ये मेरी थीसिस के लिए है। जीसस कहा? तुम क्रिश्चियन हो? नहीं, नहीं, मदर सर। मेरी क्रिसमस हो? जीसस नहीं सर, थीसिस मतलब रिसर्च के लिए। मैं भूतों और आत्माओं पर रिसर्च कर रही हूँ। उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। अब तक जितने भी तांत्रिक मिले, 1 नंबर के पाखंडी निकले। आप जैसे स्वामी बनके भूत भगाने का बिजनेस करते हैं, उन्हें तो चप्पलों से मारना चाहिए। सॉरी सर, मुझे गलत मत समझना। मुझे जितने भी तांत्रिक मिले सब चोर निकले। मैंने अपनी थीसिस को ड्रॉप करने का भी सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने काशमुरा सर का शो देखा और मैंने सोचा है कि मैं उन्हें ज्वाइन करूंगी। आज छत पर कौओं के लिए पिज्जा नहीं रखा? ओह, मैं भूल गई। देखा, दादाजी भूखे रह गए ने। मशरूम पिज्जा का ऑर्डर दे दो। केयरलेस। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरे होने का एहसास नहीं होने दूंगी। एक कोने में बैठकर बिना आवाज किए अपने कैमरा से सब कुछ शूट करूंगी। कैमरा से शूट करोगी? सिर्फ इतना ही? टीवी चैनल में उन्हें बेचोगी नहीं?
जिस भी पवित्र मंदिर में कैमरा और इलेक्ट्रिक आरतियों ने प्रवेश किया है, भगवान वहाँ से लोकसभा के एमपी की तरह वॉकआउट कर गए हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे मेरा भगवान बहुत प्यारा है। यू मैं गो। कैमरा नहीं लाऊंगी सर, लेकिन अगर आपने अलाउ किया तो मैं अनाथों के लिए 20 लाख रुपए दान दे दूंगी। क्या है कि अनाथों का नाम सुनकर मेरा दिल पिघलने लगता है। 1 लाख एडवांस दे दो। सॉरी सर, काशमोरा सर को ज्वाइन करने के बाद। गई पापा, भैंस पानी में। ये कौन है? चला जा, आ जा। क्या मांगता है? आपने हमारे बैंक में अकाउंट खोला था, उसकी एटीएम पासबुक चेक सब कुछ लेकर आई हूँ। अब निकल। सर। ये तुम्हारी चेली असिस्टेंट बनना चाहती है। हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। मैं प्रोफेसर दिखता हूँ? फुट ले। कॉल दोबारा आना। कुछ बोलिए ना प्लीज। कॉल क्या, परसों भी आने की जरूरत नहीं है। चलो चलो जाओ यहाँ से, बेटे का फैसला फाइनल है। गेट आउट, गेट आउट। कॉल गेट इन, कॉल गेट इन। रियल एस्टेट से जुड़े राजेश कुमार और उनकी फैमिली के सनसनीखेज मर्डर का केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिससे मिनिस्टर बहुत परेशान है। वो राजेश का केस सीबीआई के पास चला गया है। उसे क्या फर्क पड़ता है? जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इस सीबीआई, एफबीआई सब राजनीतिक जीवन के छोटे मोटे विघ्न हैं ससुर, तुम चिंता ना करो। राहु छठे घर में से चंद्र पर दृष्टि डाल रहा है। एक अल्पकाल ग्रहण है, छोटी मोटी चिंता आएंगी। अरे तुम्हारे जैसे देश के सेवकों पर ये छोटे मोटे इल्जाम तो लगते ही रहेंगे हमेशा भाई। तुम बस कर्म करो और फल की चिंता हम पर छोड़ दो। स्वामी जी, दरअसल दिल बहुत बेकरार है। दिल को जरा काबू में रखो। अगर राई का तेल खाते हो तो थोड़ा मीठा तेल खाना शुरू करो। और बेटवा जरा अच्छी सोबत में रहा करो। ये किन लोगों को पाल रखे हो अपने आसपास? अब तुम जाओ, हमें लघु शंका आई है। ओहो, चलता हूँ स्वामी जी। खुश रहो। काशमोरा ने साइंस में टॉपर होकर भी ज्योतिष शास्त्र और तंत्र में गहन खोज करके बहुत सी आत्माओं उससे से बात की हो, पर वो ठस से मस्त नहीं अकाउंट होता। डिटेल्स दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। तुम पर गरीबों का आशीर्वाद बना रहे। कॉल 4:20 पे आ जाना, काम हो जाएगा। और सर। आमला, जी पिताजी। इसे मेरे अकाउंट का नंबर दे दो, ये रकम जमा करवा देगी। 50100005965721 IFSC 0024। इकडे काय करती? आपके पापा ने मुझे यहाँ 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन समझ में नहीं आया शाम के या सुबह के, तो सेफ्टी के लिए मैं सुबह के 4 बजे आ गई। तेरे पास का डबल भेजा है, ये तारे को बैंक दिखे जो सुबह सुबह ड्यूटी बजाने आ गई। मुझे सैलरी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको अपने होने का एहसास भी नहीं होने दूंगी। जैसे आत्मा ही नहीं दिखाई देती, मैं भी नहीं दिखाई दूंगी। किसने बोला कि मैं आत्माओं को नहीं देख सकता? कूल सर, इसीलिए तो मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरी थीसिस पूरी करने में एक आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं। प्लीज सर। थीसिस का टाइटल क्या है? आत्माएं डराती क्यों हैं? कल आ जा। थैंक यू वेरी मच सर। ए, क्या करने वाली है? आत्माएं और उनसे जुड़े फ्रॉड बिजनेस का शटर डाउन। कैसी रही? इसकी पूरी फैमिली के डीएनए में फ्रॉडनेस है। हर फील्ड की तरह इसमें भी फ्रॉड्स हैं। उसके लिए हर तांत्रिक पर शक तो नहीं किया जा सकता ना, वो गलत होगा। कुछ तो बात होगी उसमें जो उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। ये एक तरह का मास हिप्नोटिज्म है, मेंटल कंडीशनिंग। दिमाग में बस वहम डालना होता है। याद है एक जादूगर ने कुछ मिनट्स के लिए ताजमहल को गायब कर दिया था?
पर वास्तव में वो वही था। यानी आत्मा का कॉन्सेप्ट एक छलावा है, अंधविश्वास है क्या? ये बात सच है या नहीं, ये बहस का विषय बिल्कुल नहीं है। विषय ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं, उन्हें एक्सपोज करना ही मेरी थीसिस है। मुझे प्रूव करना है ये एक फ्रॉड बिजनेस है। मतलब काशमोरा फ्रॉड है, यही पता लगाना है ना? अरे इसमें पता क्या लगाना, वो तो कंफर्म 420 है। मुझे बस एविडेंस ढूंढना है, दैट्स ऑल। भाई कभी रूह भगाते थे, अब मच्छर भगा रहे हैं। गुस्सा करने से क्या होगा, यही सच है। जिन्नात से निजात पाने के लिए लंबी कतारें लगती थी, अब कब्रिस्तान सा सन्नाटा है। बुरे जिन जैसा है ये काशमोरा। अरे बकरीद में तो हमसे मुफ्त की बिरयानी उड़ाता था ये, और अब हमारे ही खाने के वांदे हो गए हैं। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा भाई। यही हाल रहा ना तो हम दोनों को पेट भरने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। भाईजान, काशमोरा स्वामी का आश्रम किधर होगा? चिरकुट। क्या लोग हैं? नाग देवता के बिल के नीचे अंडों का स्टॉक। मैं इनकी बाद में खबर लेता। लगता है यहाँ पे सबके सब बेगैरत हैं जी। और ये केम छो भाई, मजा में? अपने बेटे को बुलाओ जी। बेटे को? काशमोरा वो इस वक्त ध्यान लगा रहा है। पापा मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया। गुसल खाने में ध्यान लगा रहा मियाँ हैं? जगह मायने नहीं रखती, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बस। बेवकूफ मत बनाओ मियाँ। अंडे और दूध कहाँ को जाते, इस बात का हमको पूरा इल्म है। वो अंडे नागराज के पास जाते हैं, दूध योगराज को सप्लाई होता है। अच्छा मियाँ, फिर वो चाय और ऑमलेट की दुकान पे तुम्हारी फोटो क्यों? किसे टोपिया पिनाते जी? वो सब तुम्हारी तो है ना? है? अरे गलत, दुकानदारों ने आउट ऑफ लव गुड लक के लिए लगाए। बस भी करो मियाँ, लाफिंग बुद्धा की तरह हंसना बंद करो जी। बंडलबाज कहीं क्या के। चाचा जान? हाँ। ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह बाजी घड़ी के अंदर उबाल आ गया है। तबीयत तो ठीक है ना चाचा? बेटा मेरी तबीयत दुरुस्त है। हाँ? आज भी मैं 10 लोगों को एक साथ पचाड़ सकता हूँ। धक्का क्यों मार रहे मियाँ? और माफ करना हो, जानबूझ के नहीं किया। जब से तुम लोग आए हो हैं, मेरे कारोबार पे नजर लग गई जी। मोटा भाई, नजर उतारने का उपाय है, एक बरगद के पेड़ पर कील गाड़ दो, धंधा फलने फूलने लगेगा बरगद के वृक्ष की तरह। क्या बात है मियाँ, हकीम को इलाज सिखा रही। चाचा जान, भेजे में क्या चल रहा है, उगल डालो। बेटा आज तक का इस शहर में सब लोग बिना भेदभाव के अमन से रहते थे और मजहब का कोई मसला नहीं था। घुमाओ मत, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ ना। पॉइंट पे। अरे